गांव में आप देखो अपने, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में सुख सुविधा नहीं है, किसी के यहाँ कच्चे मकान है, किसी के यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ, किसी के यहाँ पेंट नहीं हुआ, किसी की बिटिया दुखी है, किसी का बेटा दुखी है, किसी का पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, किसी के खेत में फसल नहीं हो रही है, किसी को मेहनत करने मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी की मजदूरी नहीं लग रही है, किसी पे अच्छे कपड़े नहीं है, किसी पे अच्छे साधन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं, तो परेशानी है। तो ये राज सदगुरु रविदास जी महाराज वाला राज तो नहीं है जिस राज की बात उन्होंने की। और उन्होंने उम्मीद किससे की थी? आप लोगों से, उनकी संतानों से। जैसे मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई मुझे जूते मार के भी अगर शराब पिला दो तो वो शराब पी के खुश है, उसको तो अपमानित करके भी अगर आप शराब पिला दो तो वो तो उसमें भी राजी है। तो ऐसा समाज तो राज नहीं कर सकता। राज जो समाज राज करना चाहता है उसकी तो सोच भी राज जैसी होनी चाहिए। राजा महाराजाओं के हाथ थोड़े इतने ऐसे फैले होते हैं भिखारियों की तरह, राजा महाराजाओं के हाथ तो ऐसे होते हैं। अब ये सोच है, राज करने के लिए भी राज जैसी सोच होनी चाहिए। गुलाम कभी राज नहीं कर सकता। अगर बंदर को कुर्सी पे बिठा दे तो वो कुर्सी पे बैठकर राज नहीं चला सकता। राज करने के लिए राज इतना ताकतवर होना पड़ता है। राज मांगने से नहीं मिलता, राज छीनना पड़ता है। अगर आप इस देश में सुख शांति का जीवन चाहते तो आपको राज छीनना पड़ेगा। और राज आप लाठी डंडे से नहीं छीन सकते, वोट से छीन सकते हो। और जिनका राज होगा उनको सुख सुविधाएं मिलेगी, उनको जमीन मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी बहन बेटियों का सम्मान होगा, उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे साधन संसाधन मिलेंगे, अच्छे मकान बनेंगे, उनके लिए अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छे कॉलेज खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे। तो राज का काम सबके बस की बात नहीं। राज करने के लिए राज जैसी तैयारी करनी पड़ती है। जो समाज तैयारी नहीं करता वो राज नहीं कर सकता। आप देखो मुगलों का भी इतने लंबे समय तक राज रहा। आज जो अपने आप को मुगलों से जोड़ते हैं वो मुसलमान समाज के लोग, देखो क्या हाल है उनका। देखो जुल्म जानते कितनी हो रही है उनके ऊपर। अपनी मस्जिदों में जाकर इबादत नहीं कर सकते, अपने पूजा स्थलों पर जा नहीं सकते, कोई दाढ़ी पकड़ के मारता है, कोई गाय के नाम पे मारता है, तमाम तरह की मुसीबत सह रहे हैं। और हम लोग तो सह रहे हैं सदियों से। कोई रेप, किसी बहन बेटी का रेप हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी को मूछे रखने पीटा जाता है, किसी को घोड़ी पे बैठने पीटा जाता है, किसी को मटकी छूने पे हत्या कर दी जाती है। तो आप जुल्म सहने के लिए अगर तैयार हो गए हो तो फिर आप राज नहीं कर सकते हो। अगर आपके दिल में आग है, ये पीड़ा है कि हमें जुल्म जाति को खत्म करना है, तो फिर आपके बीच में से कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे जो इसके खिलाफ इस लड़ाई में योगदान देंगे, लड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि आदमी घी खाने से नहीं सीखता, आदमी ठोकर खाने से सीखता है। और जो आदमी ठोकर खा के बिना सीखे उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इन समस्याओं का हल चाहते हो तो अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। क्योंकि जिनके पास ये लोकतंत्र है, राजतंत्र में तो राजा महाराजा ने जो कह दिया वही कानून होता था। राजा महाराज जिस चीज की तरफ उंगली करती वो उनके अधिकार में चल जाती है। लोकतंत्र है, यहां तो वोट से राज बदलता है। आप चाहो तो अपने आदमी को राजा बना लो, आप चाहो तो अपने आदमी को ताकतवर बना लो, आप चाहो तो अपने बेटे को कुर्सी बिठा दो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी बदल दो। जब राजतंत्र था तब तो हम अधिकार नहीं थे कि हम कुर्सी बैठ जाते। तो लोकतंत्र अगर अभी हम कुर्सी पर नहीं बैठ रहे तो हमारी गलती है भाई। फिर हमें अपनी गलतियों पर सुधार करना चाहिए। तो आप पे भी मौका, आप भी सुधार करो। आपने इतने लोगों को ताकत दी, उन्होंने आपका क्या भला किया आप खुद देख लो। आपने जिनको ताकत दी, कभी 5 साल में उन्होंने आपकी तरफ पलट के भी देखा तो आप बता दो। आपने पिछली बार जिसको लोकसभा का सांसद बनाया था, वोट दी थी, क्या वो 5 साल में आपकी गली के मोहल्लों में आप पूछने आपके क्या हाल है? बताओ। क्या उसने आगे कभी पूछा कि भाई आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा है? आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल कॉलेज बनवाओ नहीं बनवाओ? आप उसने या कभी सदन में आपके लिए आवाज उठाई? तो जब आप वो लोग आपसे मिलने से भी इनकार कर देते, आप ही कह रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों के भरोसे आप लड़ाई लड़ लोगे, अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दोगे? ऐसे लोग आपको चुनाव से पहले शराब तो पिला सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं दे सकते हैं, आपको हक अधिकार नहीं दिला सकते। तो अगर हक अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान की जीवन चाहिए, तो फिर कुछ संघर्ष करना सीखो। आज संविधान है तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं। पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा डॉक्टर बन जाता है, कश्यप का बेटा, सैन का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, सैनी का बेटा, जाट का, गुजर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौहान वाल्मीकि धोबी पासी कोरी खटीक का बेटा IAS IPS बन जाता है, गांव का प्रधान बन जाता है। जब राजतंत्र था कौन कुछ बैठने देता था? कोई मटकी भी नहीं छूने देता। बाबा साहब ने देखो क्या क्या साहब स्कूल में नीचे बैठ के बैठते, जैसे आज आप नीचे बैठे हो, इससे बाहर जाकर स्कूल के बाहर बैठ के बैठते। आज उनकी औलादें बढ़िया गुरुघर बना सकते, मंच लगा सकती है। लेकिन क्या आजादी परमानेंट है? अगर आप अपनी आजादी को नहीं बचा रहे तो दुश्मन तो आपकी आजादी छीनने काम कर रहा नहीं कर रहा है।
आज तो संविधान है, लोकतंत्र, तब हमारे हाथ फैले हुए। कल अगर संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म, कौन आएगा आपकी बस्ती में? कौन आपके हाल जानने का प्रयास करेगा? कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? तो आज इस लोकतंत्र में अगर सब कुछ अवसर है तो इसी में अपनी ताकत बनाओ। और अगर आपने ताकत बना ली तो फिर आपको ये गरीबी बेबसी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। कोई ऐसी एक चीज बता दो, आप ये सर लोग बैठे हो कि भाई इसका हल नहीं है, मुझे बता दो, देखो मैं आपको हल बता दूंगा, आप गलत साबित कर देना मेरी बात। आप पे अच्छे मकान नहीं, गारंटी ले लो मुझसे कि अच्छे मकान बनेंगे। आप ताकत दो, देखो अच्छे मकान बने ना बने। आपके बच्चों को रोजगार नहीं, तो आप ताकत दो, देखो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपके बराबर में हरिद्वार है, यहां से कितनी दूर होगा? 60 किलोमीटर। वहां एक जगह है जिसको सिडकुल कहते हैं, रोशनाबाद कहते हैं। बताओ वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा है नहीं लगा है? आपके बच्चे भी जाते होंगे बहुत सारे वहां रोजगार करने, फैक्ट्री में काम करने, जाते नहीं जाते हैं? आपके यहां क्यों नहीं लगा भाई? आपके यहां नहीं लग सकता? आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो रोजगार चाहिए, लग सकता है। आपके बराबर में थोड़ी दूर पे बड़े बड़े कॉलेज बने, आपके लिए बना क्या? बच्चों के लिए बना क्या हमारे कॉलेज? फिर गरीब तो इस देश में जानवर से ज्यादा बुरे हालात में हो गए। आपके तो गली टेकने नहीं आता कोई, ये सफाई नहीं होती, इससे कई बीमारियां पैदा होती है, पानी भर जाता है तो आदमी, बहुत लोगों की जान जाती है, कोई पूछता है क्या? अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए तो फिर उसकी कीमत चुकाओ। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। आप ये सोचते मुफ्त में कुछ मिलेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जो आपको आज मुफ्त में दे रहे हैं ना, वो मुफ्त में नहीं दे रहे, वो आपको इस देश में गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर गुलाम बनना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, गुलाम तो हम पहले भी थे, लेकिन फिर आजादी का क्या मतलब जिसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन खत्म कर दिया। आज उनकी बड़े बड़े स्टैचू लगाते, माला चढ़ाते, विचारों पे तो चलो। वही बाबा साहब जो कह गए कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। आपकी समझ में नहीं अब तक कि राजनीतिक चाबी हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि एफडीए लगा आपके ऊपर शासन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों, पूरी जिम्मेदारी से बताओ, क्या सदगुरु महाराज कभी कह के गए कि शराब पियो, नशा करो? आज तो आप इतने महान हो गए, तीजे में, 13वीं में, सगाई में, बारात में, और अगर ना पिलाए कोई तो कहते भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। ये भी नहीं सोचते हो कि मैं अपने बच्चों का पेट काट काट के पी रहा हूं, इससे मेरे बच्चे को खाने को भोजन मिलेगा, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को सम्मान की जिंदगी मिलेगी। ये भी नहीं सोचते। तो भाई फिर आपके अंदर फिर इंसानियत बची कहां है? फिर तो आप मर ही गए, जलाने की देर है बस। आप ये भी नहीं समझते हो कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा इलाज कराने के लिए मेरी पत्नी किसके आगे हाथ फैलाएगी, किससे भीख मांगेगी, मेरा बच्चा कहां जाएगा उधार मांगने के लिए, मेरी जमीन बिक जाएगी, मेरा घर, मेरी औलादों का क्या होगा? ये भी नहीं सोचते हो, बस अपने शौक में जी रहे हो। तो जिनको भाई गुलामी की आदत होगी तो अब उन्हीं को मैं निकला हूं संभालने के लिए कि भाई वो गुलामी की बेड़ियां काटें। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ये जो नौजवान हमारे खड़े हैं, ये अच्छे कपड़े और स्वाभिमान सम्मान का जो जीवन मिला, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे मत जाने दो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, तमाम तरह के अन्याय, आरोप, मुसीबतें, कठिनाइयां सह के मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ाते तो इसको पीछे मत जाने देना।